Hello bachcho, let's read this question. The question states that the assertion that is nitrogen is inactive at the room temperature but it becomes reactive at the elevated temperature, that is on heating or in the presence of catalyst. Reason is in nitrogen molecule there is extensive delocalization of electrons. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. See, A is true but R is false. A is false but R is true, and both A and R are false. Let's understand this question with the basic key concept. So as we know कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होती है वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है, राइट? सो कोवेलेंट बॉन्ड इट इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट इज बिटवीन द कॉरेस्पॉन्डिंग एटम्स, एंड वो सेम एलिमेंट्स के बीच में भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी. सो इट इज बिटवीन द कॉरेस्पॉन्डिंग एटम्स of same or different molecule, right? तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं. नाउ अगर कोवेलेंट बॉन्ड टू सिमिलर एटम्स के बीच में है, लाइक अगर यहाँ पे क्वेश्चन में नाइट्रोजन की बात हो रही है सो N2 ले लेते हैं, राइट? अगर तो सिमिलर एटम्स के बीच में है सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा दैट इज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो दोनों नाइट्रोजन एटम शेयर कर रहे हैं, that is equally attracted by two atoms. वो दोनों equally attract करेंगे. So it is equally attracted by two atoms. क्यों equally attracted है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है ना. एक के पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा नहीं है. अगर वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा. दोनों के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नॉट प्रेजेंट. Hence shared pair of electron equally attracted है. इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर है it is situated exactly in between, right? And hence this is known as non-polar covalent bond. Now let's understand nitrogen में कैसी होगी. Now नाइट्रोजन की बात करें, we know that outermost electrons में it has 3 electrons, मतलब that is 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके पास भी 5 होंगे. यहां से ये शेयर करेगा, टोटल इसके पास 8 हो गए, एंड इसने यहां से 3 ले लिए क्योंकि इसके पास 3 की कमी थी. ये 3 बॉन्ड बन गए और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं N ट्रिपल बॉन्ड N. दोनों के पास 2 लोन पेयर्स बचे हैं. दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर. यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या है? बॉन्ड ऑर्डर 3 है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इज 3, एंड यहाँ पे 2 लोन पेयर इट इज प्रेजेंट. Now let's talk about the assertion first. So इसमें assertion बोल रहा है that nitrogen is inactive at the room temperature but it become reactive at elevated temperature. So अगर मैं बात करूं inactive है वो room temperature पे, वो बिल्कुल भी काम नहीं करता. उसने बोला it is unreactive. Inactive means it is unreactive at room temperature. ठीक है, मान लिया. Now उसने बोला at elevated temperature. Elevated temperature का मतलब at higher temperature. सो हायर टेम्परेचर हम हीटिंग से ला सकते हैं. सो हीट किया, सो ऑन हीटिंग क्या होगा? जो बॉन्ड होंगी ना नाइट्रोजन की, दैट इज 3 बॉन्ड ऑर्डर जो है, सो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी. बॉन्ड ब्रेक होने के बाद हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, एज नाइट्रोजन के पास कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड की एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है, राइट? अब बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको बहुत ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए. सो मोर अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक. सो ज्यादा एनर्जी चाहिए कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए. सो व्हाट विल हैपन, ये इनर्ट बिहेव करेगी एट रूम टेम्परेचर. सो जैसे हम हीट करेंगे इसके जो बॉन्ड है it become more readily available and or you can say कि बहुत easily break हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर देने से या कैटलिस्ट देने से ये easily break हो जाएगी क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी हीटिंग प्रोवाइड करेगी. तो जब बॉन्ड easily break हो जाएगी, अब इसके पास ज्यादा कैपेसिटी है, कैपेसिटी बढ़ जाएगी टू फॉर्म मोर कोवेलेंट बॉन्ड्स. अब आपस के साथ साथ आपस में किसी और एटम्स के साथ भी बनाएगी. सो उसकी कैपेसिटी कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाने की बढ़ जाएगी एंड ये ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा.
राइट. सो इससे ये पता लगता है दैट नाइट्रोजन इज इनएक्टिव एट द रूम टेम्परेचर, बट वो एलिवेटेड टेम्परेचर में या तो हीटिंग करने से या तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में वो रिएक्टिव बन रहा है. क्यों? क्योंकि उसकी कैपेसिटी बढ़ रही है, कोवेलेंट ज्यादा बन जाएगा, कोवेलेंट और बॉन्ड्स बनाएगा एंड वो इजिली बॉन्ड ब्रेक हो रहा है. राइट. सो ए इज ट्रू, दैट इज असर्शन इज ट्रू. Let's talk about the reason. Reason is saying that in nitrogen molecule there is extensive delocalization of electron. Now as we know कि covalent bond है nitrogen में, covalent bond में mutual sharing होती है. अब mutual sharing से आप delocalization कर सकते हो electrons की? No. Ionic bond में there is responsible कि वो delocalization possible है. Right? But covalent bond में delocalization is not possible. Hence, the reason is false. So, assertion is true, but reason is false. So, the final answer to this question is option number C. I hope you understood it well. Best of luck.